श्राद्ध अमावस्या की यह दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। दर्शक बंधु, हिंदू धर्म में वैसे तो हर अमावस्या की तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन श्राद्ध अमावस्या या सर्वपितृ अमावस्या का दिन साल का वह सबसे विशेष दिन होता है जब हमारे पूर्वज, हमारे पितृ धरती पर हमारे घर के द्वार पर आते हैं। यह वह दिन है जब साल भर का उनका इंतजार खत्म होता है। क्या आपको अक्सर ऐसा लगता है कि बहुत जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी घर में पैसा नहीं टिकता? क्या घर में बिना किसी बड़ी वजह के कलह और क्लेश बना रहता है? या फिर आपके बनते बनते काम अचानक बिगड़ जाते हैं? दोस्तों, गरुड़ पुराण और हमारे शास्त्रों के अनुसार कई बार यह सब हमारे पितरों की नाराजगी या पितृदोष के कारण होता है। जाने अनजाने हम उन्हें भूल जाते हैं, जिससे हमें उनका पूर्ण आशीर्वाद नहीं मिल पाता। लेकिन आज का यह वीडियो और आज की यह दिव्य कथा आपके जीवन की इन सारी समस्याओं का अंत कर सकती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि श्राद्ध अमावस्या के दिन जो भी मनुष्य सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से इस पावन कथा को सुनता है, उसके पितृ उससे तृप्त हो जाते हैं। यह कथा मात्र एक कहानी नहीं है, यह अपने आप में एक महा उपाय है। आज हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं, मान्यता है कि इसे सुनने मात्र से अतृप्त आत्माओं और पितरों को शांति मिलती है। वे प्रसन्न होकर आपको धन, वंश वृद्धि और सुख शांति का आशीर्वाद देकर ही अपने लोक लौटते हैं। तो आज अपने दुनियादारी के सभी काम छोड़ देकर बस कुछ देर के लिए अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए इस कथा को अंत तक सुनिए। यकीनन इस कथा के पूरा होने तक आपको अपने भीतर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा और शांति मिलेगी जो आपके जीवन की दिशा बदल देगी। तो चलिए, बिना देर किए अपने पितरों के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं यह परम कल्याणकारी कथा। लेकिन दर्शक बंधु, कथा में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जब हम कोई कथा बीच में छोड़ते हैं तो हम केवल शब्द नहीं छोड़ते, हम उस आशीर्वाद को अधूरा छोड़ देते हैं जो शायद ईश्वर ने खास हमारे लिए ही भेजा हो। इसलिए इस ज्ञान यज्ञ को अंत तक सुनकर ही सफल बनाएं। यदि आपका हृदय भी इस बात से सहमत है तो अपनी श्रद्धा को एक लाइक में बदलिए। चैनल इंस्पायर्ड टॉक्स को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथी बनिए और कमेंट में जय पितृदेव लिखकर इस कथा के शुभारंभ का साक्षी बनिए। तो चलिए, पूरे मन और पूरी श्रद्धा के साथ कथा के सागर में प्रवेश करते हैं। बहुत पुरानी बात है। सरयू नदी के तट पर एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा गांव बसा था जिसका नाम सूर्यपुर था। यह गांव ऐसा लगता था मानो किसी चित्रकार ने अपनी सबसे सुंदर कल्पना को धरती पर उतार दिया हो। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें नदी के पानी पर पड़ती तो पूरा गांव सोने जैसा चमक उठता था। चारों ओर आम के बाग, लहलहाते खेत और फूलों की ऐसी खुशबू फैली रहती थी कि किसी का भी मन शांत हो जाए। यहां के लोग भी बहुत सीधे सादे और मेहनती थे। लेकिन इसी सुंदर गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पक्का मकान था जो बाहर से जितना सुंदर दिखता था, अंदर वहां उतनी ही अशांति थी। इस घर में हरिप्रसाद नाम के एक सज्जन अपनी पत्नी दमयंती और अपने बेटे सूरज के साथ रहते थे। हरिप्रसाद यूं तो सीधे सादे इंसान थे, लेकिन वे अपनी पत्नी दमयंती के आगे कुछ भी बोल नहीं पाते थे। दमयंती पूरे गांव में अपने कठोर स्वभाव और घमंड के लिए जानी जाती थी। इसी घर के एक कोने में एक छोटी सी कोठरी में विमला रहती थी। विमला हरिप्रसाद के छोटे भाई की बेटी थी। कुछ साल पहले जब नदी में भयंकर बाढ़ आई थी तो विमला के माता पिता उस बाढ़ में बह गए थे। तब से बेचारी विमला अपने ताऊ हरिप्रसाद और ताई दमयंती के सहारे जी रही थी। विमला की उम्र यही कोई 13-14 साल की होगी। वह दिखने में बहुत सुंदर थी और स्वभाव में उससे भी ज्यादा सुशील और शांत थी। इस घर में विमला का जीवन किसी नौकरानी से कम नहीं था। दमयंती उससे दिन रात काम करवाती। सुबह सबसे पहले उठकर पूरे घर में झाड़ू पोंछा करना, कुएं से पानी के भारी भारी घड़े भरकर लाना, सबके लिए खाना पकाना और फिर बर्तन साफ करना, यह सब विमला अकेले ही करती थी। जबकि दमयंती का अपना बेटा सूरज, जो विमला का हमउम्र था, दिन भर गांव में घूमता फिरता और मां के लाड़ प्यार का फायदा उठाता। विमला को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। जब वह गांव के दूसरे बच्चों को बस्ता लेकर पाठशाला जाते देखती
तो उसका दिल भी पढ़ने के लिए तड़प उठता था। वह चाहती थी कि वह भी पढ़े और बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़ी हो। लेकिन दमयंती को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वह मानती थी कि लड़कियों का काम सिर्फ घर का काम करना होता है। एक सुबह की बात है। विमला रसोई में सबके लिए रोटियां सेक रही थी। आज उसका मन बहुत उदास था, क्योंकि आज पाठशाला में नए बच्चों का दाखिला हो रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी ताई दमयंती के पास गई, जो आंगन में खाट पर बैठी हुक्का गुड़गुड़ा रही थी। विमला ने डरते डरते बहुत धीमी आवाज में कहा, ताई जी। दमयंती ने बिना उसकी तरफ देखे कठोर आवाज में कहा, क्या है? सुबह सुबह क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही है? काम खत्म हो गया तेरा सारा। विमला की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हुए कहा, ताई जी, वो आज पाठशाला में नाम लिखवा रहे हैं, मुझे भी पढ़ना है। क्या मैं भी पाठशाला जा सकती हूं? यह सुनना था कि दमयंती गुस्से से खड़ी हो गई। उसने विमला को घूरते हुए कहा, पढ़ेगी तू? बड़ी आई पढ़ने वाली। घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप। देख, ये अमीरों के चौंचले हैं। तेरी किस्मत में यही चूल्हा छौंका लिखा है। चुपचाप जा और अपने काम पर ध्यान दे। अगर दोबारा पढ़ाई का नाम भी लिया तो टांगें तोड़कर इसी कोठरी में बंद कर दूंगी। विमला सिसक पड़ी। उसका दिल टूट गया था। वह जानती थी कि उसकी ताई कितनी निर्दयी है। वह चुपचाप सिर झुकाए वापस रसोई की तरफ लौट गई। उसके ताऊ हरिप्रसाद बाहर बरामदे में बैठे यह सब सुन रहे थे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे अपनी पत्नी के खिलाफ जाकर उस अनाथ बच्ची का साथ दे सकें। वे बस बेबसी से आसमान की तरफ देखते रहे। विमला के आंसुओं को पोंछने वाला वहां कोई नहीं था। वह अपनी छोटी सी अंधेरी कोठरी में गई और अपनी फटी हुई चटाई पर बैठकर बहुत रोई। उसे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। वह सोचती, अगर आज वे जिंदा होते तो क्या उसकी यह हालत होती? क्या उसे अपने ही घर में एक नौकरानी बनकर रहना पड़ता? लेकिन रोने से तकदीर कहां बदलती है। विमला ने अपने आंसू पोंछे और खुद से वादा किया कि चाहे जो हो जाए वह एक दिन पढ़ना लिखना जरूर सीखेगी। वह अपनी किस्मत को अपनी ताई के हाथों में नहीं छोड़ेगी। अगले दिन से विमला के जीवन में एक नया अध्याय जुड़ गया। वह घर का सारा काम पहले से भी ज्यादा मेहनत और लगन से करने लगी। वह दमयंती को शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसके दिल में पढ़ाई की जो आग जली थी वह बुझी नहीं थी। वह काम करते करते भी सीखने के मौके ढूंढने लगी। जब वह बाजार से सौदा लाने जाती तो दुकानों पर लगे बोर्ड को पढ़ने की कोशिश करती। जब ताऊ हरिप्रसाद अखबार पढ़ते तो वह दूर से ही बड़े बड़े अक्षरों को पहचानने की कोशिश करती। दमयंती, जैसा कि उसका स्वभाव था, गांव में खुद को बहुत बड़ी धर्मात्मा और संस्कारी महिला दिखाती थी। वह हर रोज सुबह शाम गांव के मंदिर में दिया जलाने और जल चढ़ाने के लिए विमला को ही भेजती थी। दमयंती खुद कभी मंदिर नहीं जाती थी। उसे लगता था कि यह सब छोटे लोगों का काम है। विमला के लिए यह काम एक सजा नहीं, बल्कि एक वरदान बन गया। गांव का वह मंदिर सूर्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध था और वहां के पुजारी आचार्य भानु बहुत ही ज्ञानी और दयालु व्यक्ति थे। विमला जब सुबह सुबह मंदिर की सफाई करने और जल चढ़ाने जाती तो आचार्य भानु वहां बच्चों को वेद मंत्र और नीति शास्त्र की बातें सिखा रहे होते थे। विमला का काम तो बस दिया जलाकर लौटना होता था, लेकिन वह जानबूझकर थोड़ी देर रुक जाती। वह मंदिर के एक खंभे के पीछे छिप जाती और आचार्य जी की बातें बड़े ध्यान से सुनती। उसे सब कुछ तो समझ नहीं आता था, लेकिन जो भी शब्द उसके कानों में पड़ते वह उन्हें अपने मन में दोहराती रहती। आचार्य भानु ने कई दिनों तक इस लड़की को खंभे के पीछे छिपकर बातें सुनते हुए देखा। उन्हें हैरानी होती थी कि इस लड़की में ज्ञान के प्रति इतनी प्यास क्यों है। वह जानते थे कि यह हरिप्रसाद के घर की अनाथ भतीजी है और दमयंती इस पर कितना जुल्म करती है। एक दिन जब सभी बच्चे चले गए तो विमला हमेशा की तरह वहां रुकी रही। वह जमीन पर पड़ी एक सींक से उन अक्षरों को बनाने की कोशिश कर रही थी जो उसने बच्चों की पट्टियों पर देखे थे। वह इतनी मग्न थी कि उसे पता ही नहीं चला कि आचार्य भानु उसे देख रहे हैं। आचार्य भानु धीरे से उसके पास आए और बहुत ही नरम आवाज में बोले, पुत्री, क्या तुम पढ़ना चाहती हो? आचार्य जी की आवाज सुनकर विमला एकदम से डर गई। उसे लगा कि उसने मंदिर में गंदगी फैलाकर कोई अपराध कर दिया है। वह घबराकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए आचार्य जी, मैं बस देख रही थी।
आचार्य भानु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में पिता जैसा स्नेह था। उन्होंने कहा, डरने की कोई बात नहीं है बेटी। मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम रोज यहां छिपकर पाठ सुनती हो। तुम्हारी आंखों में सीखने की जो लगन है वह मैंने किसी और बच्चे में नहीं देखी। क्या तुम्हारी ताई तुम्हें पाठशाला नहीं भेजती? विमला की आंखें भर आईं। उसने रोते रोते अपनी सारी व्यथा आचार्य जी को सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसकी ताई उसे पढ़ने नहीं देना चाहती और उसे दिन भर घर के कामों में लगाए रखती है। आचार्य भानु ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने विमला के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, विद्या यानी ज्ञान किसी के रोकने से नहीं रुकता। अगर तुम्हारे मन में सच्ची लगन है तो स्वयं देवी सरस्वती तुम्हारी मदद करेंगी। तुम हर रोज जब शाम को दिया जलाने आओगी तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। विमला को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने खुशी से आचार्य जी के पैर छू लिए। आचार्य जी ने उसे एक पुरानी किताब और एक स्लेट पेंसिल दी। उन्होंने कहा, इसे ले जाओ, लेकिन याद रखना यह बात तुम्हारी ताई तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना वह तुम्हारा यहां आना भी बंद कर देंगी। विमला ने वादा किया कि वह यह राज किसी को नहीं बताएगी। उस दिन जब वह घर लौटी तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने वह पोथी और स्लेट अपनी कोठरी में अपनी फटी हुई रजाई के नीचे छिपा दी। अब विमला दिन भर घर का काम करती और शाम का बेसब्री से इंतजार करती। शाम होते ही वह दिया जलाने के बहाने मंदिर जाती और आचार्य भानु से ज्ञान की बातें सीखती। वह दिन भर के काम से बुरी तरह थक जाती थी, लेकिन जैसे ही वह किताब खोलती उसकी सारी थकान दूर हो जाती थी। देर रात तक जब दमयंती और सूरज सो जाते तब विमला अपनी कोठरी में एक छोटा सा दिया जलाकर उस पोथी को पढ़ने का अभ्यास करती। अक्षर धीरे धीरे शब्द बन रहे थे और शब्द धीरे धीरे वाक्यों का रूप ले रहे थे। विमला के जीवन का अंधेरा अब ज्ञान के इस छोटे से दिए से छंटने लगा था। समय बीतता गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। विमला के जीवन में अब एक नई आशा का संचार हो गया था। वह दिन भर अपनी ताई दमयंती की डांट फटकार और घर का भारी काम चुपचाप सहती रहती, लेकिन उसका मन शाम को मंदिर जाने और रात को अपनी कोठरी में पढ़ने के लिए उत्साहित रहता। आचार्य भानु की कृपा से विमला ने कुछ ही महीनों में अक्षरों को जोड़कर शब्द और शब्दों को जोड़कर वाक्य पढ़ना सीख लिया था। वह अब अपनी पोथी में लिखी छोटी छोटी कहानियां खुद ही पढ़ लेती थी। हिसाब किताब के साधारण जोड़ घटाव भी उसकी समझ में आने लगे थे। ज्ञान का प्रकाश विमला के चेहरे पर एक अलग ही तेज लाने लगा था। उसके बात करने के तरीके में एक आत्मविश्वास झलकने लगा था। वह अब पहले की तरह सहमी सहमी नहीं रहती थी। हालांकि वह अपनी ताई के सामने ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन घर के कामों में उसकी होशियारी साफ दिखने लगी थी। एक दिन ताऊ हरिप्रसाद बाजार से लाए सामान का हिसाब अपनी बही में लिख रहे थे। वे कुछ जोड़ घटाव में उलझ गए थे और बार बार गलती कर रहे थे। विमला उन्हें पानी देने आई। वह कुछ देर वहीं खड़ी रही और फिर धीरे से बोली, ताऊ जी, आपने यह वाला हिसाब गलत जोड़ा है। हरिप्रसाद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उन्होंने कहा, तुझे कैसे पता? तू क्या जाने हिसाब किताब? विमला ने डरते हुए कहा, नहीं ताऊ जी, वो आपने 7 और 8 को 15 की जगह 16 लिख दिया है। हरिप्रसाद ने अपनी बही में दोबारा देखा। विमला सही कह रही थी। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने विमला के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे वाह विमला, तू तो बड़ी सयानी हो गई है। तुझे तो गिनती पहाड़े भी आते हैं। यह कहकर वे मुस्कुराने लगे। यह सब बातें दमयंती और उसका बेटा सूरज, जो वहीं खेल रहा था, सुन रहे थे। अपने पति के मुंह से विमला की तारीफ सुनकर दमयंती के तन बदन में आग लग गई। और सूरज, जो खुद पाठशाला में सबसे फिसड्डी था, उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसके पिता एक नौकरानी जैसी लड़की की बड़ाई करें। सूरज को विमला से जलन होने लगी। वह सोचने लगा कि आखिर यह लड़की, जो कभी पाठशाला नहीं गई, इतनी होशियार कैसे हो सकती है? जरूर इसमें कोई राज है। उस दिन से सूरज विमला की जासूसी करने लगा। वह हर वक्त उस पर नजर रखता कि वह क्या करती है, कहां जाती है। सूरज ने ध्यान दिया कि विमला हर शाम मंदिर में कुछ ज्यादा ही देर रुकती है और रात में जब सब सो जाते हैं तो उसकी कोठरी के दरवाजे के नीचे से कभी कभी हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। सूरज का शक गहरा होता गया। एक रात
सूरज जानबूझकर जागा रहा। उसने तय कर लिया था कि आज वह विमला का राज जानकर ही रहेगा। आधी रात के करीब जब घर में पूरी शांति छा गई, सूरज दबे पांव उठा और विमला की कोठरी की तरफ गया। जैसा उसने सोचा था, दरवाजे के नीचे से दिए की हल्की सी रोशनी आ रही थी। सूरज ने दरवाजे की दरार से अंदर झांकने की कोशिश की। जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदर विमला अपनी फटी हुई रजाई पर बैठी एक दिए की रोशनी में स्लेट पर कुछ लिख रही थी और पास में ही एक किताब खुली पड़ी थी। वह पूरी लगन से पढ़ने में डूबी हुई थी। सूरज को सारा खेल समझते देर न लगी। वह जानता था कि उसकी मां ने विमला को पढ़ने लिखने से सख्त मना किया है। उसे अपनी मां को यह बताने का एक बड़ा मौका मिल गया था। वह गुस्से और जलन से भर गया। वह वापस अपने कमरे में नहीं गया। वह वहीं खड़ा होकर सुबह होने का इंतजार करने लगा, ताकि वह अपनी मां को यह बड़ी खबर सुना सके और विमला को उसकी चोरी के लिए सजा दिलवा सके। जैसे ही आसमान में भोर की पहली किरण फूटी, सूरज अपने बिस्तर से कूद पड़ा। वह रात भर ठीक से सो भी नहीं पाया था। उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था कि कब सुबह हो और वह विमला की इस चोरी का पर्दाफाश अपनी मां के सामने करे। उसे अपनी मां को खुश करने का और विमला को नीचा दिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। विमला इस आने वाले तूफान से पूरी तरह अनजान रोज की तरह अपने कामों में लग गई थी। वह ठंडे पानी से हाथ मुंह धोकर आंगन में झाड़ू लगाने लगी थी। तभी दमयंती अपनी अंगड़ाई लेती हुई कमरे से बाहर निकली। सूरज पहले से ही घात लगाकर बैठा था। वह तुरंत अपनी मां के पास गया और बड़े ही नाटकीय ढंग से बोला, मां, मां, गजब हो गया। आप तो सोती ही रह गईं और यहां घर में न जाने क्या क्या हो रहा है। दमयंती ने उनींदी आंखों से कहा। क्या बक रहा है सुबह सुबह? साफ साफ बोल, क्या हुआ? सूरज ने अपनी आवाज में और ज्यादा जहर घोलते हुए कहा, मां, वो विमला जिसको आप सिर्फ कामकाज के लायक समझती हैं, वो तो बड़ी छुपा रुस्तम निकली। वो हमसे छिपकर पंडिताइन बनने की तैयारी कर रही है। दमयंती चौंक गई। पंडिताइन? क्या मतलब? मतलब ये, सूरज ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, कि वो रात को अपनी कोठरी में दिया जलाकर किताबें पढ़ती है। मैंने कल रात खुद अपनी आंखों से उसे रंगे हाथों पकड़ा है। वो जरूर कोई काला जादू सीख रही है। किताबें और पढ़ना, यह दो शब्द सुनते ही दमयंती के तन बदन में आग लग गई। उसकी नींद पूरी तरह से गायब हो गई। उस लड़की की इतनी हिम्मत, मेरे घर में रहकर मेरा ही खाकर मुझसे ही गद्दारी। मैं उसे अभी मजा छकाती हूं। वह आग बबूला होती हुई सीधे आंगन में पहुंची, जहां विमला शांति से अपना काम कर रही थी। रुक जा! दमयंती ने ऐसी जोरदार दहाड़ लगाई कि विमला के हाथ से झाड़ू छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। विमला सहम गई। उसे समझ नहीं आया कि सुबह सुबह ऐसी क्या खता हो गई। कहां है वो? दमयंती ने विमला का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां विमला की बांह में धंस गईं। क्या ताई जी? विमला डर के मारे कांप रही थी। ज्यादा भोली मत बन। वो किताबें और स्लेट कहां हैं जिनसे तू रात को पढ़ाई करती है? बोल। सूरज पीछे खड़ा अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। विमला का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसकी आंखें भर आईं। उसे समझते देर न लगी कि उसका राज खुल चुका है। वह चुपचाप खड़ी रही। दमयंती उसे लगभग घसीटती हुई उसकी छोटी सी कोठरी तक ले गई। कोठरी में छिपाने के लिए ज्यादा जगह थी ही नहीं। दमयंती ने एक झटके में विमला की फटी हुई चटाई और रजाई को खींचकर फेंक दिया और उसके नीचे से वही पुरानी पोथी और स्लेट पेंसिल निकल आई जो आचार्य भानु ने उसे दी थी। सबूत सामने था। दमयंती ने उस पोथी को ऐसे उठाया जैसे कोई बहुत गंदी चीज उठा ली हो। तो यह सच है, तू पढ़ेगी, तू अफसर बनेगी, हमारे बराबर बैठने का सपना देख रही है तू, अनाथ कहीं की। यह कहते हुए दमयंती ने विमला को एक जोरदार थप्पड़ मारा। विमला बेचारी संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन दमयंती का गुस्सा इतने में शांत नहीं हुआ। उसने वह स्लेट उठाई और उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। स्लेट के 2 टुकड़े हो गए। विमला यह देखकर सिसक पड़ी। यह सिर्फ स्लेट नहीं थी, यह उसके सपने थे जो टूट गए थे। फिर दमयंती ने वह पोथी उठाई। वह उसे फाड़ने ही वाली थी कि विमला चीख पड़ी, नहीं ताई जी, नहीं, उसे मत फाड़िए, भगवान के लिए, वो मंदिर की है, आचार्य जी की है। मंदिर की है? यह सुनकर दमयंती एक पल के लिए रुकी। उसे भगवान से डर लगता था।
मंदिर की चीज का अपमान करके वह पाप मोल नहीं लेना चाहती थी। उसने वह पोथी विमला के मुंह पर फेंकते हुए कहा, तो यह सब उस पुजारी का किया धरा है, वह बिगाड़ रहा है तुझे। उसने विमला को बालों से पकड़कर खड़ा किया और चेतावनी दी, आज के बाद अगर तूने एक अक्षर भी पढ़ा तो याद रखना, इस घर में तेरे लिए दाना पानी सब बंद कर दूंगी। और हां, आज से तेरा मंदिर जाना भी बंद, चुपचाप घर में पड़ी रह। हरिप्रसाद बाहर बरामदे से यह सारा तमाशा देख रहे थे। उनका मन अपनी पत्नी की इस क्रूरता को देखकर कांप गया, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे बीच बचाव कर सकें। वे बस असहाय होकर सिर झुकाए खड़े रहे। विमला टूटी हुई स्लेट के टुकड़ों को समेटती हुई अपनी कोठरी में बिलख बिलख कर रो रही थी। सूरज अपनी बड़ी जीत पर गर्व से मुस्कुरा रहा था। विमला के लिए ज्ञान का वह छोटा सा जलता दिया भी आज उसकी ताई ने बुझा दिया था। विमला के लिए अगले कुछ दिन किसी काली अंधेरी रात की तरह बीते। ताई दमयंती ने उस पर पहले से भी ज्यादा सख्ती कर दी थी। उसका मंदिर जाना पूरी तरह से बंद हो गया था, जिससे आचार्य भानु से मिलने और पढ़ने का उसका एकमात्र रास्ता भी बंद हो गया। दमयंती उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वह जानबूझकर उसे और ज्यादा काम देती ताकि उसे सिर उठाने की भी फुर्सत न मिले। सूरज भी मौका मिलते ही उसे ताने मारता, क्यों री पंडिताइन, हो गई पढ़ाई। विमला चुपचाप सब सहती रही। उसकी टूटी हुई स्लेट के टुकड़े उसने अपनी रजाई में छिपा लिए थे और आचार्य भानु की दी हुई पोथी को भी ऐसी जगह रख दिया था जहां दमयंती की नजर न पड़े। वह उस पोथी को खोल तो नहीं सकती थी, लेकिन रात को उसे छूकर ही उसे थोड़ा सुकून मिल जाता था। उसका दिल आचार्य भानु के लिए बहुत रोता था। वह सोचती, आचार्य जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। उधर मंदिर में आचार्य भानु सचमुच बहुत चिंतित थे। पहला दिन बीता, विमला दिया जलाने नहीं आई। दूसरा दिन बीता, फिर तीसरा दिन। आचार्य जी का मन किसी अनहोनी की आशंका से भर गया। वह दमयंती के कठोर स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि जरूर विमला की पढ़ाई का राज खुल गया है और दमयंती ने उस पर कोई सितम ढाया है। चौथे दिन जब शाम ढलने लगी और विमला फिर भी नहीं आई, तो आचार्य भानु से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और खुद हरिप्रसाद के घर की ओर चल पड़े। जब आचार्य भानु ने हरिप्रसाद के दरवाजे पर आवाज दी, तो दमयंती उन्हें देखकर चौंक गई। उसे लगा कि विमला ने ही शायद कोई संदेश भेजा होगा। वह मन ही मन विमला को कोसती हुई बाहर आई, लेकिन चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ओढ़ ली। अरे आचार्य जी, आप आइए आइए, उसने बेमन से कहा। आचार्य भानु ने उसके दिखावे को नजरअंदाज करते हुए सीधे मुद्दे की बात की। देवी दमयंती, मैं यहां विमला बेटी के लिए आया हूं। वह 3 दिन से मंदिर नहीं आई दिया जलाने। सब कुशल मंगल तो है, उसकी तबीयत तो ठीक है। दमयंती का चेहरा तमतमा गया। उसे लगा कि यह पुजारी उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। उसने तीखी आवाज में कहा, हां हां, सब ठीक है, बिल्कुल भली चंगी है वो, लेकिन मैंने ही उसे मना किया है मंदिर आने से। घर में काम कौन करेगा? और वैसे भी आचार्य जी, आपका काम है पूजा पाठ करना, आप इन घर गृहस्थी के मामलों में क्यों पड़ते हैं? आचार्य भानु शांत रहे। उन्होंने कहा, देवी, वह केवल दिया जलाने नहीं आती थी, वह ज्ञान लेने आती थी, और ज्ञान देना मेरा धर्म है। ज्ञान? दमयंती जोर से हंसी। कैसा ज्ञान? लड़कियों को चूल्हा चौका संभालना है, उन्हें पोथियां पढ़कर क्या करना है? मैंने बंद कर दी उसकी सारी पढ़ाई लिखाई, और अब वो इस घर से बाहर कदम भी नहीं रखेगी। आचार्य भानु को दमयंती के इरादे समझ आ गए। उन्हें विमला की हालत पर तरस आया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और दमयंती की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, देवी, तुम एक बहुत बड़ा पाप कर रही हो, ज्ञान की प्यासी आत्मा को रोकने का पाप। याद रखना, तुम दिए को बुझा सकती हो, लेकिन सूरज को उगने से नहीं रोक सकती। सरस्वती अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है, और जो ज्ञान का अपमान करता है, भाग्य उसका अपमान करता है। यह कहकर आचार्य भानु मुड़े और वापस मंदिर की ओर चल पड़े। दमयंती उनके शाप जैसे शब्दों से एक पल के लिए सहम गई, लेकिन फिर उसका घमंड जीत गया। बड़े आए मुझे समझाने वाले, वह बड़बड़ाती हुई घर के अंदर चली गई। अंदर के कमरे से विमला ने आचार्य जी की सारी बातें सुनी। पहले तो आचार्य जी की आवाज सुनकर उसका दिल खुशी से भर गया, लेकिन जब उसने ताई के कठोर जवाब सुने,
तो उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसे लगा कि अब वह हमेशा के लिए इसी अंधेरे में कैद होकर रह जाएगी। उस रात घर में सब सो गए थे। विमला अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। तभी दरवाजे के नीचे से किसी ने चुपके से कोई चीज अंदर सरका दी। विमला ने चौंक कर देखा। अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसने उसे टटोलकर उठाया। वह एक जली हुई लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा था, एक कोयला। विमला समझ नहीं पाई। फिर उसकी नजर अपनी कोठरी की खाली खुरदरी दीवार पर पड़ी। उसे अचानक अपने ताऊ हरिप्रसाद की याद आई, जो आज दिन भर चुपचाप और दुखी से बैठे थे। विमला समझ गई, यह कोयला उसके ताऊ ने ही उसे दिया था। स्लेट टूट गई थी, लेकिन दीवार तो थी। पोथी छिन गई थी, लेकिन जो अक्षर उसने सीखे थे वे तो उसके दिमाग में थे। विमला ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। उसने उस कोयले के टुकड़े को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसकी ताई ने मंदिर का रास्ता बंद किया था, लेकिन ज्ञान का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ था। उस रात विमला के हाथ में वह कोयले का टुकड़ा किसी हीरे से कम नहीं था। यह सिर्फ एक कोयला नहीं था, यह उसके ताऊ हरिप्रसाद का मूक आशीर्वाद था। यह इस बात का सबूत था कि इस घर में, उस अंधेरे में कोई तो है जो उसकी परवाह करता है। विमला का टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ने लगा। उसने फैसला कर लिया कि वह अपनी ताई के घमंड के आगे अपने सपनों की बलि नहीं चढ़ाएगी। अगले दिन से विमला ने अपनी दिनचर्या बदल दी। वह सुबह सूरज उगने से पहले उठती, अपनी कोठरी की दीवारों पर कोयले से लिखे सारे अक्षर अपनी साड़ी के पल्लू से रग रग कर मिटा देती, ताकि दमयंती को कोई सबूत न मिले। फिर वह दिन भर पहले से भी ज्यादा जी जान लगाकर घर का काम करती। वह दमयंती को शिकायत का एक भी मौका नहीं देना चाहती थी। दमयंती यह देखकर खुश होती कि उसकी सख्ती काम कर गई है और विमला सुधर गई है। लेकिन जैसे ही रात होती और घर के सब लोग सो जाते, विमला का असली जीवन शुरू होता। वह अपनी कोठरी का दरवाजा अंदर से बंद करती और कोयले का वह टुकड़ा उठा लेती। आचार्य भानु ने उसे जो भी पढ़ाया था, जो भी अक्षर ज्ञान दिया था, वह सब उसे याद था। वह एक एक अक्षर को दीवार पर लिखती, उसे दोहराती। वह अपनी पोथी को खोल नहीं सकती थी, क्योंकि दिया जलाने पर रोशनी दरवाजे से बाहर जा सकती थी, जिसका खतरा वह नहीं उठाना चाहती थी। वह अंधेरे में ही टटोल टटोल कर अक्षरों को लिखने का अभ्यास करती। यह बहुत मुश्किल था, लेकिन उसकी लगन के आगे यह मुश्किल भी छोटी पड़ गई। ताऊ हरिप्रसाद चुपचाप यह सब देख रहे थे। वह जानते थे कि विमला की ज्ञान की भूख इतनी आसानी से शांत नहीं होगी। वह अपनी पत्नी से डरते जरूर थे, लेकिन उनके अंदर का इंसान अभी मरा नहीं था। वह विमला की सीधी मदद तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला। हरिप्रसाद को पुराने अखबार और छोटी छोटी धार्मिक किताबें पढ़ने का शौक था। वह अक्सर उन्हें पढ़कर पुराने बक्से में रख देते थे। एक दिन जब दमयंती किसी काम से पड़ोस में गई हुई थी, हरिप्रसाद ने उस बक्से में से कुछ पुराने अखबार और एक दो फटी पुरानी किताबें निकाली। शाम को उन्होंने विमला को आवाज दी, विमला बेटी, जरा यह कबाड़ का ढेर तो साफ कर दे। यह सब रद्दी है, इसे उठाकर कोठरी के कोने में फेंक दे। कल कबाड़ी आएगा तो दे देंगे। विमला जब वह रद्दी उठाने आई तो उसकी नजर उन अखबारों और किताबों पर पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह रद्दी नहीं थी, यह उसके लिए खजाना था। उसने जल्दी जल्दी वह ढेर उठाया और अपनी कोठरी में ले जाकर एक कोने में रख दिया। उस रात विमला ने पहली बार दरवाजा बंद करके दिया जलाने की हिम्मत की। उसने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर दरवाजे की झिड़ी में ठूंस दिया, ताकि रोशनी बाहर न जा सके। फिर उसने उस दिए की मध्यम रोशनी में उन अखबारों को खोला। यह उसके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खुलने जैसा था। आचार्य भानु की पोथी में तो सिर्फ धार्मिक कहानियां थीं, लेकिन इन अखबारों में तो देश दुनिया की खबरें थीं। शहरों के नाम, नई नई चीजों के बारे में जानकारी, खेतीबाड़ी के नए तरीकों के बारे में लेख। विमला के लिए यह सब किसी जादू जैसा था। अब विमला का हर दिन एक नए उत्साह के साथ बीतता। वह दिन भर काम करती और रात को अपनी कोठरी में बैठकर उन अखबारों और पुरानी किताबों को पढ़ती। जो शब्द उसे समझ नहीं आते, वह उन्हें कोयले से दीवार पर लिख लेती और अगले दिन मौका पाकर अपने ताऊ से किसी बहाने उनका मतलब पूछ लेती। जैसे वह पूछती, ताऊ जी, यह स्वतंत्रता क्या होती है? या ताऊ जी, विश्वविद्यालय किसे कहते हैं? हरिप्रसाद मुस्कुरा देते,
वह उसे सरल भाषा में उन शब्दों का अर्थ समझा देते। वह जानते थे कि उनकी दी हुई रद्दी अब सही हाथों में पहुंच गई है। दमयंती और सूरज यही समझते रहे कि विमला अब बस एक गूंगी नौकरानी बनकर रह गई है, लेकिन असल में विमला अपनी अंधेरी कोठरी में बैठकर चुपचाप ज्ञान की एक ऐसी ताकत इकट्ठी कर रही थी जो एक दिन उन सबकी सोच को बदलने वाली थी। इस तरह लगभग 2 साल और बीत गए। विमला अब 16 साल की हो चुकी थी। बाहर से देखने पर वह अभी भी वही दुबली पतली चुपचाप काम करने वाली लड़की थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह ज्ञान के प्रकाश से भर चुकी थी। इन 2 सालों में ताऊ हरिप्रसाद के दिए हुए पुराने अखबारों और रद्दी किताबों को पढ़ पढ़कर उसने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया था जितना शायद सूरज ने पाठशाला जाकर भी नहीं सीखा था। उसकी कोठरी की दीवारें अब सिर्फ मिट्टी की नहीं रही थीं, वे उसका पहला स्कूल बन गई थीं, जिन पर लिखे और मिटाए गए न जाने कितने शब्द, हिसाब और नक्शे अंकित थे। वह अब देश दुनिया की बातों को समझने लगी थी। उसे पता था कि देश में क्या हो रहा है, सरकार कौन सी नई योजनाएं ला रही है और शहरों में जीवन कैसा है। यह ज्ञान उसके मन से डर को पूरी तरह निकाल चुका था। एक दिन सूर्यपुर गांव में तहसील से बड़ा सरकारी अफसर आया। गांव के मुखिया के चौपाल पर सब लोग इकट्ठे हुए। अफसर ने एक नई सरकारी योजना के बारे में बताया। सरकार ने किसानों की भलाई के लिए फसल बीमा योजना नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया था। इसके लिए सभी किसानों को एक लंबा चौड़ा फॉर्म भरकर तहसील के दफ्तर में जमा करना था। हरिप्रसाद भी वह फॉर्म ले आए। वह बहुत परेशान थे। फॉर्म की भाषा इतनी कठिन और सरकारी थी कि उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने दमयंती को दिखाया। दमयंती तो अक्षर ज्ञान से हीन थी। उसने बस कागज को पलटकर कहा, अरे यह सब बकवास है, हमसे पैसे ऐंठने का नया तरीका होगा, इसे फेंक दो। लेकिन हरिप्रसाद को पता था कि यह जरूरी हो सकता है। उन्होंने उम्मीद से अपने बेटे सूरज की तरफ देखा, जो अब पाठशाला की पढ़ाई पूरी करके गांव में आवारा घूमता था। सूरज बेटा, जरा देखना तो इसमें क्या लिखा है, कैसे भरना है इसे। सूरज ने बड़े बेमन से वह फॉर्म हाथ में लिया। वह कुछ देर उसे उलटा पुलटा देखता रहा। उसे राजस्व, खसरा नंबर, अधिसूचना जैसे भारी भरकम शब्द बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहे थे। अपनी नाकामी छिपाने के लिए उसने झल्लाकर फॉर्म फेंक दिया और बोला, अरे पिताजी, ये सब हमारे बस का नहीं है, बेकार में सिर मत खपाइए। हरिप्रसाद का दिल बैठ गया। वह जानते थे कि अगर यह फॉर्म नहीं भरा तो शायद कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। वह माथे पर हाथ रखकर चिंता में डूब गए। दमयंती अपने पढ़े लिखे बेटे की नालायकी देखकर भी उसे कुछ नहीं बोली, बस मन ही मन विमला को कोसने लगी कि उसी की नजर लग गई है। रात हो गई थी। हरिप्रसाद आंगन में खाट पर बेचैनी से करवटें बदल रहे थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तभी विमला, जो रसोई का सारा काम खत्म कर चुकी थी, उनके पास आई। उसके हाथ में पानी का एक लोटा था। उसने लोटा उनके पास रखा और बहुत ही धीमी सधी हुई आवाज में बोली, ताऊ जी, आप परेशान हैं? हरिप्रसाद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आज विमला की आवाज में डर या झिझक नहीं, बल्कि एक अजीब सा ठहराव था। हां बेटी, क्या करूं? यह सरकारी कागज, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। विमला कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ताऊ जी, क्या मैं उस फॉर्म को देख सकती हूं? हरिप्रसाद को बहुत हैरानी हुई। तू क्या समझेगी इसे? बस एक बार देखने दीजिए, विमला ने कहा। हरिप्रसाद ने लालटेन की रोशनी तेज की और वह फॉर्म विमला को दे दिया। विमला ने फॉर्म हाथ में लिया और उसे पढ़ने लगी। उसकी आंखें किसी मंझे हुए मुंशी की तरह एक एक लाइन पर तेजी से दौड़ रही थीं। दमयंती और सूरज, जो अब भी सोए नहीं थे, यह देखकर हैरान थे कि वह काला अक्षर भैंस बराबर लड़की कागज को घूर क्यों रही है। कुछ देर पढ़ने के बाद विमला ने सिर उठाया और बोली, ताऊ जी, यह तो बहुत काम का कागज है। सरकार कह रही है कि अगर हम अपनी जमीन का ब्यौरा और पिछली फसल का हिसाब इस फॉर्म पर लिखकर जमा कर देंगे तो अगली बार अगर सूखा पड़ा या बाढ़ आई तो सरकार हमारी फसल के नुकसान का पूरा हर्जाना देगी। हरिप्रसाद अवाक रह गए। तुझे यह सब कैसे पता? विमला ने शांति से कहा, ताऊ जी, आपके दिए हुए पुराने अखबारों में इस योजना के बारे में कई बार छपा था। लाइए, मेरा कोयला और दीवार। नहीं, लाइए, मैं आपको बताती हूं क्या क्या भरना है। हरिप्रसाद फौरन एक कलम और दवात ले आए।
विमला उन्हें बताती गई, यहां आप अपनी जमीन का खसरा नंबर लिखिए, यहां पिछली फसल का नाम और यहां अपना दस्तखत कर दीजिए। हरिप्रसाद ने कांपते हाथों से ठीक वैसा ही किया जैसा विमला बताती गई। आधे घंटे में वह जटिल फार्म पूरा भर चुका था। दमयंती और सूरज अपनी जगह पर जमे खड़े थे, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वे पैरों की धूल समझते थे, उसने वह काम कर दिखाया जो उनका पढ़ा लिखा बेटा भी नहीं कर सका। हरिप्रसाद की आंखों में पहली बार अपनी इस भतीजी के लिए गर्व और सम्मान के आंसू थे। उस रात के बाद हरिप्रसाद के घर का माहौल बदलना शुरू हो गया। हालांकि दमयंती और सूरज ने बाहर से कुछ जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन उनके मन में विमला को लेकर एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। दमयंती ने विमला को डांटना फटकारना तो कम नहीं किया, लेकिन अब उसकी डांट में पहले जैसी कड़क नहीं रही थी। सूरज भी, जो पहले उसे बात बात पर ताने मारता था, अब उससे नजरें चुराने लगा था। वह विमला के सामने खुद को बेवकूफ और हारा हुआ महसूस करता था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव हरिप्रसाद के व्यवहार में आया था। वह अब विमला को अनाथ भतीजी या नौकरानी की नजर से नहीं देखते थे। उनकी नजर में विमला अब वह बेटी बन गई थी, जिसने उनकी इज्जत और उनके खेत दोनों को बचा लिया था। अगले दिन हरिप्रसाद जब वह फार्म लेकर मुखिया जी के पास गए, तो मुखिया जी ने फार्म देखकर कहा, अरे वाह हरिप्रसाद, तुमने तो कमाल कर दिया। पूरे गांव में सिर्फ तुम्हारा ही फार्म है जो इतनी सफाई से और बिल्कुल सही सही भरा गया है। बाकी सब तो आधा अधूरा ही लाए हैं। हरिप्रसाद का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुखिया जी, यह सब मेरी बेटी का किया धरा है। बेटी? तुम्हारा तो बेटा है सूरज, मुखिया जी ने हैरानी से कहा। नहीं मुखिया जी, मेरी एक बेटी भी है, विमला। यह सब उसी की होशियारी है, हरिप्रसाद ने बड़े मान से कहा। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि हरिप्रसाद के घर में रहने वाली वह सीधी सादी, चुप रहने वाली लड़की इतनी ज्ञानी है। गांव के और भी कई किसान, जिन्हें फार्म भरने में दिक्कत आ रही थी, वह शाम को झिझकते हुए हरिप्रसाद के दरवाजे पर आ गए। हरि भाई, एक बुजुर्ग किसान ने कहा, सुना है तुम्हारी बिटिया बड़ी पढ़ी लिखी है, हमारा यह फार्म भी भरवा दो ना, बड़ी कृपा होगी। दमयंती यह सब देखकर जल भुन गई। वह नहीं चाहती थी कि विमला की शोहरत गांव में फैले। उसने किसानों को डांटकर भगाने की कोशिश की। चलो हटो यहां से, कोई पंडिताइन नहीं बैठी है यहां, उसे घर के काम भी करने होते हैं। लेकिन इससे पहले कि किसान निराश होकर लौटते, हरिप्रसाद ने हिम्मत दिखाई। यह शायद पहली बार था कि वह अपनी पत्नी के खिलाफ बोले थे। अरे भाग्यवान, तुम चुप रहो, यह पुण्य का काम है। फिर उन्होंने किसानों से कहा, आप लोग बैठिए, मैं विमला को बुलाता हूं। उन्होंने विमला को आवाज दी। विमला बाहर आई। हरिप्रसाद ने उसे एक चटाई बिछाकर दी और कहा, बेटी, इन सब की मदद कर दो, यह सब बड़ी आस लेकर आए हैं। विमला चुपचाप बैठ गई। एक एक करके किसान अपनी समस्याएं बताते गए और विमला उनके फार्म भरती गई। उसने न सिर्फ फार्म भरे, बल्कि उन बुजुर्ग किसानों को योजना के फायदे भी सरल भाषा में समझाए, जो उन्हें तहसील का अफसर भी नहीं समझा पाया था। उस दिन देर शाम तक हरिप्रसाद का आंगन किसी सरकारी दफ्तर जैसा बन गया था। और विमला, वह विमला जिसे पढ़ने के लिए स्लेट तक नसीब नहीं हुई थी, आज पूरे गांव की सबसे बड़ी सलाहकार बन गई थी। दमयंती और सूरज जलते कुड़ते हुए यह सब देखते रहे। जब सब किसान चले गए, तो जाते जाते उन्होंने विमला को ढेरों आशीर्वाद दिए। जीती रहो बेटी, तुम तो साक्षात सरस्वती हो। ऐसी बातें सुनकर विमला की आंखें भर आईं। उस रात जब विमला अपनी कोठरी में सोने गई, तो हरिप्रसाद खुद उसके पास आए। उन्होंने अपने हाथ में एक छोटा सा बक्सा छिपा रखा था। उन्होंने वह बक्सा विमला को देते हुए कहा, बेटी, आज तूने मेरा मान रख लिया। विमला ने बक्सा खोला। उसके अंदर एक नई स्लेट, बहुत सारी पेंसिलें और एक जलता हुआ लालटेन था। विमला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह रोते हुए अपने ताऊ के पैरों में गिर पड़ी। हरिप्रसाद ने उसे उठाकर सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, अब तुझे कोयले से दीवार पर लिखने की जरूरत नहीं और न ही दिए की रोशनी छिपाने की। अब तू इस लालटेन की रोशनी में पढ़, जितना चाहे उतना पढ़। वह लालटेन विमला के जीवन में सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि एक नया सम्मान लेकर आई थी।
अब उसकी कोठरी सिर्फ एक अंधेरा कमरा नहीं, बल्कि सूर्यपुर गांव का ज्ञान केंद्र बन गई थी। जिस ताऊ ने उसे डर के मारे कोयले का टुकड़ा दिया था, अब वही ताऊ गर्व से शहर जाकर उसके लिए नई किताबें और कापियां लाने लगे थे। हरिप्रसाद ने यह बात गांठ बांध ली थी कि उन्होंने अपनी भतीजी को नहीं, बल्कि अपने घर की किस्मत को पढ़ाया है। विमला अब उस लालटेन की रोशनी में देर रात तक पढ़ती। गांव के लोग, जो पहले उसे सिर्फ अनाथ कहकर बुलाते थे, अब उसे विमला बेटी या ज्ञान की देवी कहने लगे थे। दिन में वह घर का काम जरूर करती, लेकिन अब उसका दर्जा नौकरानी का नहीं था। वह काम खत्म करके आंगन में चटाई बिछाकर बैठ जाती और गांव के वे लोग जिन्हें चिट्ठी पढ़वानी होती या शहर में काम करते अपने बेटों को खत लिखवाना होता, वे सब विमला के पास आने लगे। विमला न सिर्फ उनके खत लिखती, बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताती जो उसने अखबारों में पढ़ी थीं। यह सब देखकर दमयंती और सूरज का कलेजा जलता रहता था। उनकी सत्ता अब घर में पूरी तरह खत्म हो गई थी। सूरज, जो खुद को पढ़ा लिखा समझता था, अब विमला के सामने आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। दमयंती अभी भी उस पर हुक्म चलाने की कोशिश करती, ए लड़की, जा मेरे पैर दबा। तो विमला बहुत शांति से जवाब देती, ताई जी, अभी मैं रामू काका की चिट्ठी लिख रही हूं। उनका बेटा फौज में है, यह जरूरी है। आपका काम मैं इसके बाद कर दूंगी। यह शांत और दृढ़ जवाब दमयंती के घमंड पर किसी हथौड़े की तरह लगता। वह कुछ कह भी नहीं पाती, क्योंकि पूरा गांव अब विमला के साथ खड़ा था। समय अपनी गति से चलता रहा। वह साल गांव वालों के लिए बहुत मुश्किल भरा साबित हुआ। पहले तो अच्छी बारिश हुई, लेकिन जब फसलें बड़ी हुईं और उनमें दाना भरने का समय आया, तो आसमान ने मानो पानी बरसाना ही बंद कर दिया। भयंकर सूखा पड़ा। जो फसलें खेतों में खड़ी थीं, वे किसानों की आंखों के सामने ही जलकर राख हो गईं। पूरे गांव में मातम छा गया। सबको फसल बीमा योजना की याद आई, जिसके फार्म विमला ने भरवाए थे। लेकिन कई हफ्ते बीत गए। सरकार की तरफ से कोई मदद, कोई अफसर हालचाल लेने नहीं आया। दमयंती को अपना खोया हुआ मान वापस पाने का यही मौका दिखा। उसने एक दिन चौपाल पर इकट्ठे हुए दुखी किसानों के बीच जाकर जहर उगलना शुरू कर दिया। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, यह लड़की मनहूस है। इसी की पढ़ाई लिखाई ने गांव पर यह आफत लाई है। पहले तो हमसे फार्म भरवाकर झूठी आस बंधाई, और अब देखो, सब बर्बाद हो गए। कोई नहीं आने वाला मदद करने। इस लड़की ने हम सबको धोखा दिया है। गांव वाले पहले से ही डरे हुए और परेशान थे। दमयंती की बातें सुनकर उनका शक और गहरा हो गया। कुछ लोग विमला के खिलाफ कानाफूसी करने लगे। विमला को जब यह बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन इन 2 सालों में उसने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी थीं, उसने हिम्मत और दुनियादारी भी सीखी थी। वह भागकर अपनी कोठरी में गई और उन पुराने अखबारों को फिर से पलटने लगी। वह जानना चाहती थी कि गलती कहां हुई। तभी उसकी नजर एक छोटी सी खबर पर पड़ी, जो उसने पहले ध्यान से नहीं पढ़ी थी। उसमें लिखा था, योजना का लाभ उठाने के लिए फसल बर्बाद होने के 72 घंटों के भीतर किसान को स्वयं तहसील कार्यालय में नुकसान की सूचना दर्ज करानी होगी। विमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। फार्म भरना पहला कदम था, लेकिन दावा, क्लेम करना दूसरा। वह फौरन उन अखबारों को लेकर चौपाल की तरफ भागी, जहां दमयंती अभी भी लोगों को भड़का रही थी। रुकिए ताई जी, विमला ने तेज आवाज में कहा। सब लोग चौंक कर उसे देखने लगे। विमला ने गांव वालों को वह अखबार दिखाते हुए कहा, ताई जी सही कह रही हैं, हमसे गलती हुई है, लेकिन गलती मेरी पढ़ाई की नहीं, मेरे आधे ज्ञान की है। हमने फार्म भरे, लेकिन अपनी फसल की बर्बादी की खबर दफ्तर तक नहीं पहुंचाई। सरकार को नहीं पता कि हम पर मुसीबत आई है। एक किसान बोला, तो अब क्या होगा बेटी? विमला ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, अब हम सब मिलकर तहसील के बड़े दफ्तर जाएंगे। हम उन्हें बताएंगे कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। हम अपना हक मांगेंगे। गांव वाले डर गए। अरे, बड़े दफ्तर कौन जाएगा? वहां बड़े बड़े अफसर हमारी बात क्यों सुनेंगे? दमयंती हंसी, हां, यही जाएगी अब अफसरों से लड़ने। इससे तो घर से बाहर निकलना नहीं आता। विमला ने अपनी ताई की आंखों में आंखें डालकर कहा, हां ताई जी, मैं ही जाऊंगी। मैंने ही आपसे फार्म भरवाए थे और अब मैं ही आपका हक भी दिलवाऊंगी। मैं कल सुबह सूर्यपुर के हर किसान की अर्जी लेकर तहसील जाऊंगी। हरिप्रसाद भीड़ से आगे आए
और अपनी भतीजी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, और मैं अपनी इस बेटी के साथ जाऊंगा। गांव वालों की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक आ गई। दमयंती और सूरज अवाक खड़े देखते रह गए। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही हरिप्रसाद के घर के बाहर गांव के लगभग सभी किसान इकट्ठे हो गए थे। वे सब अपनी अपनी जमीन के कागज लेकर आए थे। विमला रात भर सोई नहीं थी। उसने लालटेन की रोशनी में हर एक किसान के नुकसान का ब्यौरा लिखकर एक अर्जी तैयार की थी। उसके ताऊ हरिप्रसाद ने उसे शहर जाने के लिए कुछ पैसे दिए और अपना सबसे अच्छा अंगोछा उसके सिर पर रखते हुए कहा, बेटी डरना मत, सच्चाई के रास्ते पर भगवान भी साथ देते हैं। विमला और हरिप्रसाद गांव के कुछ और लोगों के साथ तहसील की ओर चल पड़े। यह पहली बार था कि विमला अपने गांव की सीमा से बाहर निकलकर शहर की दुनिया देख रही थी, लेकिन उसके मन में डर नहीं बल्कि अपने लोगों का हक दिलाने का जज्बा था। तहसील का सरकारी दफ्तर बड़ा और रौबदार था। वे सब एक बड़े अफसर के कमरे के बाहर डरते डरते खड़े हो गए। जब उनकी बारी आई तो अफसर ने उन्हें घूर कर देखा। वह फाइलों में डूबा हुआ था। क्या काम है? अफसर ने बिना नजर उठाए रूखी आवाज में पूछा। हरिप्रसाद की हिम्मत जवाब दे गई, लेकिन विमला आगे बढ़ी। उसने सारे कागज अफसर की मेज पर रख दिए और बहुत ही सधी हुई साफ आवाज में बोली, साहब, हम सूर्यपुर गांव से आए हैं। सूखे ने हमारी सारी फसल तबाह कर दी है। हमने फसल बीमा योजना में फॉर्म भरा था। हम अपने नुकसान की सूचना देने आए हैं। अफसर ने कागजों को पलटते हुए कहा, बहुत देर कर दी। तुम्हें 72 घंटे के अंदर आना चाहिए था। अब कुछ नहीं हो सकता। यह सब अर्जी खारिज की जाती है। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। हरिप्रसाद ने हाथ जोड़ दिए, नहीं साहब, हम गरीब मर जाएंगे। लेकिन अफसर पर कोई असर नहीं हुआ। तभी विमला ने अपने झोले में से वह पुराना अखबार निकाला। उसने अखबार को अफसर की मेज पर बिछाया और एक पंक्ति पर उंगली रखकर बोली, साहब, क्षमा चाहती हूं, लेकिन इसी योजना के नियम में यह भी लिखा है कि अगर आपदा पूरे इलाके में फैली हो, जैसे कि यह सूखा, तो 72 घंटे का नियम लागू नहीं होगा। तब सरकार खुद जांच पड़ताल करके मुआवजा देगी। और आप जानते हैं कि सरकार ने खुद सूर्यपुर को सूखाग्रस्त घोषित किया है। अफसर ने चौंक कर विमला की तरफ देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि एक गांव की साधारण सी दिखने वाली लड़की उसे उसी के दफ्तर का नियम बता रही थी। उसने वह अखबार पढ़ा, फिर अपनी बड़ी सी किताब में नियम जांचे। विमला बिल्कुल सही थी। अफसर का व्यवहार तुरंत बदल गया। वह अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और बोला, बेटी, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मुझे इस नियम का ध्यान ही नहीं था। उसने तुरंत चपरासी को आवाज दी और हुक्म दिया, फौरन सूर्यपुर में जांच टीम भेजने की तैयारी करो। उस दिन जब विमला और हरिप्रसाद गांव वापस लौटे तो वे किसी जंग के विजेता की तरह लग रहे थे। गांव में यह खबर पहले ही पहुंच गई थी। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, ढोल नगाड़े बजने लगे। लोगों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। दमयंती और सूरज भीड़ में सबसे पीछे खड़े यह सब देख रहे थे। आज दमयंती की आंखें घमंड से नहीं बल्कि पश्चाताप के आंसुओं से भरी थीं। उसे एहसास हो गया था कि उसने जिसे पैरों की धूल समझा, वह असल में उनके घर की, उनके गांव की सरस्वती थी। कुछ ही हफ्तों में सरकारी जांच पूरी हुई और सूर्यपुर के हर किसान के खाते में उनके नुकसान का मुआवजा आ गया। गांव की जो किस्मत सूखे में डूब गई थी, उसे विमला के ज्ञान ने बचा लिया था। उस दिन के बाद सूर्यपुर की पंचायत ने एक फैसला लिया। गांव की पाठशाला का नाम विमला ज्ञान पाठशाला रखा गया और विमला को ही वहां की पहली अध्यापिका बनने को कहा गया। जिस आचार्य भानु ने विमला को खंभे के पीछे पढ़ाया था, आज उन्होंने गर्व से अपनी उस शिष्या को पाठशाला की मुख्य कुर्सी पर बैठाया। दमयंती और सूरज का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने भरी पंचायत में विमला से अपने किए की माफी मांगी। विमला, जिसका दिल निर्मल था, उसने उन्हें माफ कर दिया। वह अपनी ताई के गले लग गई। विमला ने अपना पूरा जीवन उस गांव की लड़कियों को पढ़ाने में लगा दिया, ताकि फिर किसी विमला को ज्ञान के लिए अंधेरी कोठरी में कोयले से न लिखना पड़े। वह इस बात का सबूत बन गई कि ज्ञान की लौ को चाहे कितनी ही दीवारों में कैद करने की कोशिश करो, वह एक दिन पूरे समाज को रोशन कर ही देती है। दर्शक बंधु, अभी यह कथा यही खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि श्राद्ध अमावस्या की यह दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। दर्शक बंधु,
पौराणिक काल की बात है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में बड़े बड़े योद्धा वीर गति को प्राप्त हो रहे थे। उन्हीं में से एक थे सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण। कर्ण अपनी दानवीरता के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि उनके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। उन्होंने जीवन भर सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात का दान किया। जब कर्ण की मृत्यु हुई और उनकी आत्मा स्वर्ग लोक पहुंची तो वहां उनका बहुत आदर सत्कार किया गया। देवराज इंद्र ने उन्हें एक भव्य महल दिया। लेकिन जब भोजन का समय आया तो कर्ण के सामने एक अजीब घटना घटी। कर्ण को भूख लगी थी। उनके सामने सोने की थाली परोसी गई। लेकिन जैसे ही कर्ण ने खाना शुरू किया, उन्होंने देखा कि थाली में रोटी, चावल या दाल नहीं, बल्कि सोने के सिक्के और जवाहरात रखे हुए हैं। कर्ण को लगा शायद यह देवताओं का कोई विशेष स्वागत है। लेकिन जब उन्हें प्यास लगी और उन्होंने पानी का पात्र उठाया तो वह पानी भी पिघले हुए सोने में बदल गया। कर्ण बहुत परेशान हो गए। भूख और प्यास से उनकी आत्मा तड़पने लगी। उन्होंने देखा कि स्वर्ग में बाकी सभी आत्माएं तो अच्छा भोजन कर रही हैं, केवल उन्हीं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। व्याकुल होकर कर्ण सीधे देवराज इंद्र के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे देवराज, मैंने पृथ्वी पर जीवन भर लोगों की मदद की, खूब दान पुण्य किया, फिर मेरे साथ यह अन्याय क्यों? मुझे भोजन की जगह सोना क्यों परोसा जा रहा है? क्या स्वर्ग में भूख नहीं मिटाई जाती? तब देवराज इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कर्ण, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम महान दानवीर हो। तुमने जीवन भर सोना, चांदी और धन का दान किया, लेकिन तुमने कभी अपने पितरों के नाम पर, अपने पूर्वजों के नाम पर अन्न और जल का दान नहीं किया। तुमने जो बोया वही तुम आज काट रहे हो। तुमने सोना बांटा, इसलिए तुम्हें सोना मिला। लेकिन आत्मा की तृप्ति अन्न और जल से होती है, जो तुमने कभी अपने पितरों को नहीं दिया। इसी कारण तुम्हारे पितृ तुमसे नाराज हैं और तुम भूखे हो। यह सुनकर कर्ण को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मुझे इस नियम का ज्ञान नहीं था। अनजाने में मुझसे यह गलती हुई। कृपया मुझे अपनी भूल सुधारने का एक मौका दीजिए। मैं अपने पितरों को तृप्त करना चाहता हूं। कर्ण की प्रार्थना सुनकर और उनकी दशा देखकर यमराज और इंद्रदेव ने उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए 16 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर जाने की अनुमति दे दी। कर्ण 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस आ गया, वापस धरती पर आए। इन 16 दिनों में उन्होंने अपने पूर्वजों को याद किया। उन्होंने ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराया, गरीबों को अन्न का दान दिया और अपने पितरों के नाम से तर्पण किया, यानी जल अर्पित किया। उन्होंने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। ये 16 दिन वही दिन थे जिन्हें आज हम पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के नाम से जानते हैं। और जिस दिन कर्ण ने अपना अंतिम दान देकर विधि विधान से पूजा करके वापस स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया, वह दिन अमावस्या का दिन था। जब कर्ण वापस स्वर्ग लौटे तो इस बार उनके सामने जो थाली आई उसमें अमृत समान भोजन था और शीतल जल था। उनके पितृ अब उनसे प्रसन्न थे और उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। शास्त्र कहते हैं कि तभी से यह परंपरा चली आ रही है। जो व्यक्ति साल भर अपने पितरों को याद नहीं कर पाता, अगर वह केवल इस श्राद्ध अमावस्या के दिन, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं, अपने पूर्वजों के नाम से किसी भूखे को भोजन करा दे, किसी प्यासे को पानी पिला दे या गाय को चारा खिला दे, तो उसके पितृ उसे वैसा ही आशीर्वाद देते हैं जैसा आशीर्वाद कर्ण को मिला था। कहा जाता है कि अमावस्या की शाम जब पितृ वापस अपने लोक जाते हैं तो वे दरवाजे पर मुड़ मुड़ कर देखते हैं कि क्या उनके वंशज ने उन्हें याद किया। अगर उन्हें अन्न जल मिलता है तो वे झोली भरकर खुशियां देकर जाते हैं, और अगर वे भूखे प्यासे लौटते हैं तो वे निराश होकर एक लंबी सांस छोड़ते हैं, जिससे घर में दुख और दरिद्रता आती है। तो दर्शक बंधु, यह थी श्राद्ध अमावस्या की वह पावन कथा जिसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। हमें पूरा विश्वास है कि इस कथा को सुनने के बाद आपके मन को भी एक असीम शांति का अनुभव हुआ होगा। याद रखिए, हमारे पितृ हमसे धन दौलत नहीं मांगते, वे तो बस हमारे प्रेम, सम्मान और श्रद्धा के भूखे होते हैं। आज इस कथा को सुनने मात्र से ही आपने उनकी तृप्ति की ओर एक कदम बढ़ा दिया है। अगर आपको आज की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और पुण्य के भागी बनें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें।
जाने से पहले अपने पितरों के सम्मान में कमेंट बॉक्स में ओम पितृदेवाय नमः या जय पितृदेव लिखना न भूलें। आपके एक कमेंट से आपके पितरों को यह संदेश जाएगा कि आप उन्हें याद करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक कथाओं के लिए चैनल इंस्पायर्ड टॉक्स को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं। जल्द ही मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। पितृदेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।